Welcome back after the break. शिरडी एक होली डेस्टिनेशन है which needs no introduction. यहाँ पर लाखों डिवोटीज रोज आते हैं जिनका खाना मैनेज किया जाता है एक डिलिशियस लंगर पर. Come let's go and have a look at this interesting management of food. शिरडी एक ऐसी धार्मिक जगह जहाँ पे भक्ति और भाव की कोई कमी नहीं. साईं बाबा के चरणों में जो यहाँ खाली हाथ आता है वो अपनी झोली भर के जाता है. कहते हैं कि यहाँ श्री साईं बाबा खुद अपने हाथों से भोजन बना के अपने भक्तों का और अपना पेट भरते थे. इसी परंपरा को उतने ही प्रेम और सच्ची आस्था के साथ यहाँ पे दूर दूर से आए भक्तों की भूख मिटाने का कार्य करती है शिरडी का साई संस्थान. 2008 से चालू हो गए प्रसादालय. ये जो चालू कर दिया ना यहाँ से, तो तब भी वो बच्चों के लिए 5 रुपया और बड़ों के लिए 10 रुपये. साई प्रसादालय में हर दिन करीब 40,000 लोग भोजन पाते हैं. लास्ट ईयर एक साल में करीब 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इस भोजन का लाभ लिया. भोजन में चपाती, 2 सब्जी, बर्फी और दाल चावल ऐसा मेनू रहता है. ये प्रसादालय का काम 2 शिफ्ट में चलता है और 2 शिफ्ट में करीब 1500 लोग ये काम करते हैं. यहाँ के भंडारे की कुछ चीजें काफी फैसिनेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे राइस कुक होता है सोलर कुकिंग सिस्टम से. यहाँ सोलर सिस्टम कुकिंग प्रोजेक्ट हमने बनवाया है और ये प्रोजेक्ट पूरे विश्व में सबसे बड़ा है और इसी प्रोजेक्ट की वजह से हर दिन 260 केजी गैस की बचत हो जाती है. पर आखिर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है. करीबन 1500 लोगों की मेहनत और कई श्रद्धालुओं के डोनेशन से आज ये प्रोजेक्ट वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फूड प्रोजेक्ट्स कहलाया जाता है. प्लस यहाँ पे जो अनाज है ये भी कई क्विंटल्स की तादाद में यूज होता है. अन्नदान के इस काम के लिए करीब 70 करोड़ रुपए सालाना खर्चा होते हैं. 70,000 से ज्यादा लोग भोजन के लिए आते हैं. सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ये अन्नदान का काम चलता है. लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि आज बाबा का भोजन कम हो या किसी को कोई भूखा बाहर गया. ऐसा कभी होता ही नहीं. हर दिन ज्यादा ही हो जाता है, बच जाता है तो हम गरीब लोगों को बांट देते हैं. हमें करीब साल में 10,000 क्विंटल गेहूं लगता है, 9,000 क्विंटल राइस लगता है. तो ये जो सामान है इसका हम टेंडर निकालते हैं और ई टेंडरिंग के माध्यम से इसकी परचेज की प्रोसेस शुरू हो जाती है. साईं बाबा संस्थान के इस प्रसादालय में हमने 3 साल पहले मुफ्त अन्नदान स्कीम शुरू किया है. अगर किसी भक्त का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उस दिन के लिए ये भक्त करीब 3 लाख से ज्यादा रुपया डोनेशन देता है. तो उससे उस दिन का पूरा अन्नदान फ्री ऑफ चार्ज हो जाता है. खुशी की बात यह है कि लास्ट ईयर पूरे साल में 205 दिन साईं भक्तों को मुफ्त अन्नदान का लाभ मिला. बाबा के तरफ से 15 अगस्त से अपने मैनेजमेंट ने पूरा भक्तों के लिए जो दर्शन क्यों होता है उसमें फ्री लड्डू पैकेट देना शुरू कर दिया. और ये स्कीम के ऊपर साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट करीब 25 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है. मेरे को इधर 10 साल हो गए थे. 7 बजे जब भट्टी चालू रहते तो 9 सवा 9 बजे तक हमारा पूरा खाना रेडी होता है. सबसे ज्यादा गर्दी 3 फेस्टिवल है बाबा का. एक रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और दशहरा. सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया लजीज खाना. 8 साल में मुझे कम से कम मैंने यहाँ पे 16 बार तो खाया ही है खाना. बहुत बढ़िया खाना है, ऑयली है नहीं इसमें. 20-25 साल हो गया इधर आता हूँ. मैं जितनी बार आता हूँ हर बार यही खाना खाता हूँ. खाना हमेशा यही खाता हूँ, होटल में नहीं जाता हूँ. ये अच्छा लगता है हम लोग को. खाना बहुत टेस्टी है. बहुत टेस्टी. हम लोग को बोलना भी नहीं पड़ता, उससे पहले चीज़ सर्व हो जाती है. बहुत टेस्टी खाना है यहाँ का. पिछले 25 सालों से मैं आ रहा हूँ, जब भी आता हूँ यही खाना खाता हूँ. मेरे को अभी 20 साल हो गए. सस्ते में ही खाते.
बाहर का किधर का खाना खाती हूँ मैं। साई बाबा की ये इच्छा थी कि जो भी उनके दर्शन के लिए आए वो कभी भी भूखे पेट शिरडी से ना लौट जाए। इसी सोच को शिरडी की ये संस्था बड़ी ही बखूबी से निभा रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। I hope you guys enjoyed today's episode. Don't forget to write into us at wof@znetwork.com and also follow us on Facebook. So until we meet again, this is Nandini taking your leave from the world of food. चाट का मतलब होता है जो जवान में चटकारा दे खाने में, जिससे खाने के बाद पता लगे कि हमने कुछ खाया। It's basically for the Bangalore and the South Indian community or people from the South. It's a home away from home, and they're very comfortable here, and they believe that their food is like what they get at home. Bonjour Mumbai and welcome to Péché Mignon. Péché Mignon का मतलब फ्रेंच में होता है sinfully sweet या sweet sin.